स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग RO री एग्ज़ाम जो 27 जुलाई को होने वाला है, उसके लिए सामान्य हिंदी को कवर कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग विलोम शब्द को पढ़ चुके थे। अब हम लोगों का दूसरा अध्याय चल रहा था, जिसका नाम था अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द। इसके पहले भी अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द के लिए 5 से 6 वीडियो आ चुका है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज ये हम लोगों का अंतिम वीडियो होगा, जिसके अंतर्गत 45 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इस 45 क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है और कितना क्वेश्चन गलत हो रहा है। उससे आप लोगों की तैयारी का आप लोगों को खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि मेरा लेवल क्या है और क्या नहीं है। आइए आप लोगों का समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 291 से। क्वेश्चन नंबर 291 कर रहा है, जो सिद्ध या पूरा किया जा सके के लिए एक शब्द बताइए। तो जो सिद्ध या पूरा किया जा सके उसे हम लोग कहते हैं साध्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 292 कर रहा है, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनेक पद के लिए एक शब्द है। तो जो किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करता है उसे हम लोग कहते हैं अनुयायी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 293 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 293 कर रहा है, जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द है। तो जिसकी आशा न की गई हो उसे हम लोग कहते हैं अप्रत्याशित। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 294 कर रहा है, जो तोला जा सके के लिए एक शब्द होगा। तो जो तोला जा सके उसे हम लोग कहते हैं परिमेय। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अब देखिए, अगर यहाँ पर प्रश्न पूछता कि जो तोला न जा सके, तब हमारा उत्तर होता अपरिमेय। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 295 कह रहा है कि कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जो कम बोलता है उसे हम लोग कहते हैं मितभाषी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 296 कह रहा है, जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द है। तो जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसे हम लोग कहते हैं विशेषज्ञ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब ये देखिए, जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 296 है, वह आपका RO प्री परीक्षा 2021 में आया हुआ प्रश्न है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 297 कह रहा है कि जो युद्ध में स्थिर रहता है, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे हम लोग कहते हैं युधिष्ठिर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 298 कह रहा है कि जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द है। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे हम लोग कहते हैं आस्तिक। अगर यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो, तब हमारा उत्तर होता नास्तिक। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 299 कह रहा है कि बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। तो बिना पलक झपकाए उसे हम लोग कहते हैं निर्निमेष। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 300 कह रहा है कि उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो ऐसी संपत्ति जो उत्तराधिकार में हमें प्राप्त होती है उसे हम लोग कहते हैं रिक्त। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब ये देखिए, यह भी आपका RO प्री परीक्षा 2021 में आया हुआ प्रश्न है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 301 कह रहा है, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है। तो जो सब कुछ जानता है उसे हम लोग कहते हैं सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 302 कह रहा है, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है। तो वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे हम लोग कहते हैं आशु कवि। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 303 कह रहा है, निम्नलिखित में से जो संगीत जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जो संगीत जानता है उसे हम लोग कहते हैं संगीतज्ञ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 304 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 304 कह रहा है निष्प्रिय शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश सही है। तो निष्प्रिय किसे कहेंगे, जिसकी कोई इच्छा न हो उसे हम लोग कहते हैं निष्प्रिय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 305 क्या कह रहा है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसका उत्तर हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लंबी भुजाओं वाला उसे हम लोग कहते हैं दीर्घ बाहु, और द्वीप में जो जन्मा होता है उसे हम लोग कहते हैं द्वैपायन, और हाथ की सफाई को कहते हैं हस्तलाघव, और पके हुए अत्र की भिक्षा को कहते हैं मधुकरी। तो इस प्रकार हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 305 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 306 क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा मूल लेखक की भांति जोड़ा गया अंश इस वाक्य के लिए एक शब्द है, तो उसे हम लोग कहते हैं छेपक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 307 कह रहा है जो बाएं हाथ से भी काम कर लेता हो, इस वाक्यांश के लिए इनमें से एक शब्द है। तो जो बाएं हाथ से भी काम कर लेता है उसे हम लोग कहते हैं सब्यसाची। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 308 क्या कह रहा है। कह रहा है कि वह व्यक्ति जिसने संन्यास ग्रहण किया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो वह व्यक्ति जिसने संन्यास ग्रहण किया हो उसे हम लोग कहते हैं प्रवजित कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 309 कह रहा है निम्नलिखित में से एक का अर्थ पाँवों की आहट भी है। तो इसका उत्तर हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उसे कहते हैं चाप। ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 310 क्या कह रहा है कि जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो के लिए एक शब्द है। तो जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसे हम लोग कहते हैं प्रागैतिहासिक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 311 कह रहा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, यह विकल्प गलत है। बाकी ऑप्शन नंबर ए, बी और सी यह तीनों विकल्प हमारे सही हैं, क्योंकि जंगल की आग को हम लोग कहते हैं दावानल, और समुद्र की आग को कहते हैं बड़वानल, और पेट की आग को कहते हैं जठराग्नि। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 312 कह रहा है जो बाएं हाथ से सधा हुआ है के लिए एक शब्द है। तो जो बाएं हाथ से सधा हुआ है उसे हम लोग कहते हैं सब्यसाची। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 313 क्या कह रहा है। कह रहा है कि अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र इस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो अपनी विवाहिता स्त्री से जो उत्पन्न पुत्र होता है उसे हम लोग कहते हैं औरस। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिए यह भी आपका यूपी आरओ मेंस परीक्षा 2021 में आया हुआ प्रश्न है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 314 क्या कह रहा है कि जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो उसे हम लोग कहते हैं प्रत्युक्त। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 315 कह रहा है पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द है। तो जो पर्वत के ऊपर की समतल भूमि होती है उसे हम लोग कहते हैं अद्वितीयका। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 316 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 316 कह रहा है जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो जानने की इच्छा रखना उसे हम लोग कहते हैं जिज्ञासु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 317 कह रहा है क्षण भंगुर शब्द का अर्थ क्या है। तो क्षण में भंग होने वाली उसे हम लोग कहते हैं क्षण भंगुर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 318 क्या कह रहा है। कह रहा है कि जिसके पास कुछ भी न हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो जिसके पास कुछ भी न हो उसे हम लोग कहते हैं अकिंचन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 319 कह रहा है पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो पूर्व दिशा के लिए उपयुक्त शब्द होता है प्राची। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 320 क्या कह रहा है। सब में व्याप्त रहने वाला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो सब में व्याप्त रहने वाला उसे हम लोग कहते हैं सर्वव्यापी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 321 कह रहा है पाने की इच्छा वाला इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। तो पाने की इच्छा वाला उसे हम लोग कहते हैं पिपासु। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 322 जिसका अनुभव किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसका अनुभव किया गया हो उसे हम लोग कहते हैं अनुभूत। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 323 क्या कह रहा है जो भविष्य की बात सोचता हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो जो भविष्य की बात सोचता हो उसे हम लोग कहते हैं अग्रसोची। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 324 क्या कह रहा है जो ममत्व से रहित हो के लिए एक शब्द कौन सा है। तो जो ममत्व से रहित हो उसे हम लोग कहते हैं निर्मम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 325 क्या कह रहा है ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है। तो ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति उसे हम लोग कहते हैं नास्तिक। और इसका ठीक अगर विपरीत पूछा जाता कि ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है तो उसे हम लोग कहेंगे आस्तिक। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 326 क्या कह रहा है जिसे बुलाया न गया हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो जिसे बुलाया न गया हो उसे हम लोग कहते हैं अनाहूत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 327 कह रहा है कि जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे हम लोग कहते हैं अशूरम पश्या। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 328 क्या कह रहा है। कह रहा है कि जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे हम लोग कहते हैं विपत्निक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 329 कह रहा है जिसे जीता न जा सके वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो जिसे जीता न जा सके उसे हम लोग कहते हैं अजेय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 330 क्या कह रहा है। कह रहा है कि जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। तो जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए उसे हम लोग कहते हैं क्षणभंगुर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 331 कह रहा है खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है के लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसे हम लोग कहते हैं पाथेय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 332 कह रहा है बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला के लिए एक शब्द होगा। तो बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला उसे हम लोग कहते हैं निस्वार्थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 333 कह रहा है जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो उसे हम लोग कहते हैं कानीन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 334 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 334 कह रहा है ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे हम लोग कहते हैं आस्तिक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं आज के वीडियो का ये लास्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 335 कह रहा है मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला इन अनेक शब्दों के लिए शुद्ध शब्द इनमें से है। तो मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला उसे हम लोग कहते हैं मुमुक्षु। ये सही हो जाएगा हम लोगों का। उसे हम लोग कहते हैं मुमुक्षु। इस प्रकार हम लोगों का यह
जो दूसरा अध्याय चल रहा था अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द, वह कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोग एक नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम होगा तत्सम और तद्भव शब्द। आप लोगों को पता होना चाहिए कि तत्सम और तद्भव शब्द से भी हम लोगों के पेपर में 10 प्रश्न आते हैं और 10 अंक के आते हैं, तो वह भी आप लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का इन 45 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही हो रहा है और कितना प्रश्न गलत हो रहा है। और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि मेरा मोटिव ये रहता है कि आप लोगों का कम से कम समय मैं लूँ और अधिक से अधिक आप लोगों को सिखा के जाऊँ, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ऐसे टीचर हैं जो आप लोगों का 1.5 से 2 घंटे का समय लेते हैं और मुश्किल से आप लोगों का 50 से 60 प्रश्न कराते हैं, बाकी इधर उधर की बातें करते हैं। तो आप लोगों से इधर उधर की बातों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप लोग जिस प्लेटफार्म से जुड़े हैं उस प्लेटफार्म में केवल पढ़ाई से संबंधित बातें होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को जिस उद्देश्य से अपने साथ जोड़ूंगा उस उद्देश्य को पूरा करूंगा और अपने कर्तव्य का पूरा निर्वहन अच्छे से करूंगा। उसमें कहीं किसी भी प्रकार का कोई कोताही नहीं होगा। बस आप लोगों से मेरा एक छोटा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट करिए और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।